नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप पुरोहित है और रास्ते एक पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी रवायत है यहाँ की पॉडकास्ट की कि कोई ना कोई हमारे साथ जो है गेस्ट होता है हमेशा। तो आज के जो हमारे गेस्ट है मैं कहूँगा कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं एंड उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं। वो एंकरिंग करते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं। मैं कहूँगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उन्होंने ट्राई ना की होगी या फिर ना करते होंगे वो। उनका नाम है बलराज सिंह, मेरे मेंटोर हैं। बलराज भाई, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अरे हाँ प्रदीप, बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब सोचा नहीं था कि इतना कुछ आप मेरे बारे में बोलोगे, बट ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है यार बात करके आपसे। बलराज भाई, मुझे एक बात बताइए। आज का जो हमारा टॉपिक है बलराज भाई वो है कि ब्रेकडाउन्स जो होते हैं हमारे, तो वो कैसे होते, कब होते, उनसे रिकवर कैसे करें या फिर उन चीज़ों में, उन हालातों में क्या करें। ओके प्रदीप, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपने लास्ट 1 मंथ से एक भी वीडियो नहीं डाला, कैसा फील होता था आपको? बलराज भाई, मुझे बहुत लो फील होता था, सच कहूँ तो। एंड मतलब अच्छा नहीं लगता था कि नहीं डाल रहा हूँ मैं किसी के एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट कर रहा हूँ जो मुझसे शायद इंस्पायर हो रहे होंगे। करेक्ट। तो प्रदीप एक बात बताओ मुझे, मैं एक बात बताता हूँ आपको, चलो मैं बता देता हूँ आपको। एक है ना, बहुत मैं कहूँगा कि महान व्यक्ति हैं मेरी जिंदगी में, जिन्हें मैं बहुत एडमायर करता हूँ। जैसे आप मुझे करते हो वैसे मैं उनको करता हूँ। तो अर्लियर जब मैं ऑफिस में काम किया करता था, जब मेरी डे टू डे जॉब थी, जब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से टोटली एसोसिएटेड नहीं था, पार्शियली था, उस वक्त में वो बंदा है ना, वो एक दिन ऐसे मेरे साथ लंच पे बैठे थे वो, एंड उनको दिख रहा था कि मेरा मुंह उतरा हुआ था। अब मुंह उतरा हुआ था तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं मुझसे कि क्यों उतरा है, पर बस एक बात कही उन्होंने मुझे कि बलराज सुनो, तुम आज से जब 10 साल बाद किसी वक्त में होंगे ना, तो भले ही तुम कोई जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भले ही तुम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, लोग तुम्हें जरूर पूछेंगे कि तुमने क्या कमाया। तो जवाब यही देना कि मैंने सब्र कमाया। तो प्रदीप, मैं कहूंगा कि सब्र जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। सब्र का बोलते हैं ना, वो सब्र का फल जो है वो बहुत मीठा होता है। तो वैसा ही सीन है यहाँ पे भी। सब्र जो है ना जिंदगी में बहुत काम आता है। क्या होता है ना कि ब्रेकडाउन्स तो सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, एंड बट उससे रिकवर करना, उससे जूझना, उन चीजों से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये चीजें सिखाती भी है। तो मैं ये बात कहूंगा ना कि जब कभी आपका ब्रेकडाउन हो ना, तो ये मत सोचना कि मैं भाग जाऊं यहाँ से। हमेशा उस जो भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका डट के सामना करना। अच्छा, इस प्रॉब्लम से मुझे एक और बात याद आई कि जब मैं ऑफिस में काम किया करता था ना, तो एक कलीग थे मेरे जो मुझे बहुत, मैं कहूँगा कि बुली ही करते थे, कह सकते वैसा। मतलब रियलिटी वाले में नहीं, बट व्यंग करना, किसी के ऊपर कमेंट पास कर देना, रोज कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा दे देना। मैं कहूँगा डे टू डे टास्क के अलावा भी उन्हें मुझसे बहुत चिढ़ थी एक्चुअली। वन डे मैंने डिसाइड किया कि मैं चला जाता हूँ, ये कंपनी ही छोड़ देते हैं हम। पर देन मेरे जो दूसरे सीनियर कलीग थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि बलराज, आप जहां भी जाओगे ना, जिंदगी में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। हमेशा किसी दुनिया के छोर पे भी जाओगे तो भी मिलेंगे। तो एक बात याद रखना कि जब कभी ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो उनसे भागो मत। उनका सामना करो और उन्हें बताओ कि तुम्हारे अंदर की कैपेबिलिटीज क्या है। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो। जो इंसान सब्र कर सकता है ना बहुत, उससे मैं कहूंगा कि भगवान भी कोई फल नहीं छीन सकता उसका। ओके बलराज भाई, देखिए मैं कहूँगा कि सब्र तो आज के टाइम पे बहुत ही, मैं कहूँगा कि रेयर होता है लोगों में, एंड मुझ में भी बहुत कम है। सच कहूँ तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभार हम भी, बट यही है कि उससे रिकवर भी करना होता है। तो वो कैसे करते हैं? मतलब आप, जैसे कि आपके लाइफ में वो मेंटोर थे, राइट? तो आपने तो उनसे गाइडेंस ले ली। उन लोगों का क्या, जिनके पास कोई मेंटोर ही नहीं है या जिनके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन प्रदीप। यहाँ पे ना क्या होता है ना कि जब आपके पास कोई मेंटोर नहीं होता, तो ये एक आप सोच लेते हो कि भैया हमारे पास तो मेंटोर नहीं है, तो ये एक एक्सक्यूज हो गया।
अब एक्सक्यूजेस तो दोगे ना, तो मैं एक लाइन जो मैं हमेशा खुद ही बोलता हूँ, वो ये बोलता हूँ कि मेरे लिए कोई और आके कुछ भी नहीं करने वाला जो मुझे करना है। तो भले मेरा ब्रेकडाउन भी हो रहा है ना, मैं सोचता हूँ ऐसा, ये मेरी आइडियोलॉजी है। मैं 4 सिचुएशंस आगे देखता हूँ हमेशा। मैं इसको कहता हूँ द रूल ऑफ 4 सिचुएशंस। इसमें क्या होता है ना प्रदीप, कि मैं ये सोचता हूँ, जैसे कि आज अगर मुझे यहाँ पे आना था, ठीक है, तो आपने मुझे कुछ 1-2 हफ्ते पहले कांटेक्ट किया था। सो वो वक्त से मैंने 4 सिचुएशन सोची हुई थी कि उस दिन जब मैं उठूंगा तो मेरे प्रायोरिटीज टास्क क्या रहेंगे, या फिर मुझे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, या फिर मैं जो करूंगा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं 4 सिचुएशन बाद। तो वो मैं सोच के हमेशा डिसीजन लेता हूँ। तो अगर आपको लगता है ना कि आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, तो आप खाली इतना सोचो, आपको क्या लगता है कि सही है क्या आपके लिए चीज जो आप कर रहे हो वो। अगर आपको लगता है ना, तो उसके खाली 4 सिचुएशन आगे सोचना, ज्यादा भी नहीं, 4 सिचुएशन। अगर लगता है कि मैंने कैक्टस का पेड़ लगाया है और 4 सिचुएशन बाद अगर आप सोचते हो, तो आपको क्या दिख रहा है, कैक्टस दिख रहा है ना, जिससे कांटे निकलते हैं। वही अगर आपने 4 सिचुएशन बाद अगर देखा हो और अगर फूल का पेड़ लगाया हो, फूल का पौधा कह सकते हैं कि लगाया हो, तो आपको फूल मिलेंगे, राइट। तो मैं तो कहूंगा कि अगर मेंटोर नहीं भी है ना, देखो जहां चाह होती है ना प्रदीप, वहां राह जरूर होती है। सब्र रखना पड़ता है, राह ऐसे ही आसानी से नहीं मिलती, वक्त देना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। लाइफ बहुत लंबी है, हिम्मत बहुत लोगों की टूटती है। मैं रोज देखता हूँ लोगों को हिम्मत तोड़ते हुए, पर तोड़ो मत यार हिम्मत को। जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली तुम्हारे लिए। आसान इन द सेंस की लाइफ में स्ट्रगल जो है वो एक पॉइंट तक हमेशा चलता ही है। तो अगर उससे ओवरकम करना है ना, तो ट्राई करो। मैं सच कहता हूँ प्रदीप, मैं रैंडम लोगों से जो रास्ते पे चलते होते हैं या जो ऑटो वाले होते हैं ना, या फिर कोई भी स्ट्रीट फूड कोई बेच रहा है, मैं उनसे थोड़ी बहुत बातें उनसे मैं हमेशा बातें करता हूँ प्रदीप, पता है? मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी स्टोरी क्या है, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि सर या भाई हमारी ऐसी ऐसी स्टोरीज है। और मैं जब ये देखता हूँ ना, तब मेरा जो ब्रेकडाउन अंदर से हो रहा होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। मुझे लगता है कि भगवान ने कितने प्रॉब्लम्स दिए हुए लाइफ में और मैं कितनी छोटी चीजों के लिए रो रहा हूँ। तो अगर ये भी एक पॉइंट है, अगर आप देखो ना, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, बलराज भाई, आपकी मैं कहूँगा कि आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है एंड ये चीज़ प्रैक्टिकल भी है मुझे लगता है। पर एक चीज़ जो मुझे अब भी समझ में नहीं आती ना, वो ये है कि लोगों को लगता है कि हिम्मत टूट गई है हमारी, या फिर हमारा हो गया, 4 लोगों ने बोल दिया तो हो गया, तो अब बंद करते हैं हमारा जो भी काम है वो। तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो प्रदीप, मैं तो यही कहूंगा कि देखो हमारे खुद के हाथ में होता है सब कुछ, ठीक है। हम चाहे तो अपनी जिंदगी बना सकते हैं, हम चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। फर्ज करो कि अगर तुम घर से निकले हो, ठीक है, घर से निकल रहे हो और तुम ये तो एक्सपेक्ट करके नहीं निकलोगे ना कि जिस बस में तुम चढ़ रहे हो वो बस कहीं गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। ये तो आप एक्सपेक्ट करके नहीं निकल रहे, पर आप निकलते तो हो ना रोज घर से। चांसेस तो कितने हैं, पॉसिबिलिटीज तो कितनी है। लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ कहने वाले, आपका फर्ज बनता है कि उनको नकार के आगे बढ़ो और सब्र रखो। ब्रेकडाउन सबके होते हैं, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिखता है उतना। मैं कहूंगा कि अगर सबसे कोई डिजीज बड़ी है ना, तो वो ये सोशल मीडिया है। वेल, ऑन दैट नोट बलराज भाई, थैंक यू, आप इतना अच्छा समय निकाल के एटलीस्ट यहाँ पे आए हैं। थैंक यू फॉर दैट एंड इस कॉन्वर्जेशन को हम लोग और भी आगे कंटिन्यू करेंगे कमिंग वीक्स में। बट फ़िलहाल के लिए थैंक यू बलराज भाई एंड फॉर यू गाइस। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त चुरोस प्रदीप पुरोहित, साइनिंग ऑफ नाउ।